ओके, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं कोविड-19 इफेक्ट ऑन लीवर पेशेंट, है ना। जैसे आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा, हम लीवर पेशेंट की बात करने वाले हैं। देखो, ये ज्यादा चीजें इग्नोर कर देते हैं लीवर वगैरह का, और यहाँ पे मैं एक इंसिडेंट के बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि ये क्यों समझना बहुत जरूरी है। और अभी कोविड-19 आप देखो, यहाँ पे थर्ड फेज अभी आ रहा है, तो हमें और ज्यादा प्रिकॉशनरी स्टेप समझ के लेने हैं। और ये कोविड-19 का जो इफेक्ट हम बताने वाले हैं आज आपको लीवर पेशेंट पे, जहाँ पे लीवर किसी का डिसफंक्शन है या लीवर में कोई प्रॉब्लम है, जो ऑलरेडी वहाँ के पेशेंट हैं, जिनको ऑलरेडी लीवर की थेरेपी चल रही है या लीवर में ऐसा कोई प्रॉब्लम चल रही है एंड दे आर टेकिंग द प्रॉपर मेडिकेशन एंड ऑल। तो उन तरह के पेशेंट पे किस तरह का कोविड-19 का इफेक्ट होगा, एक तो ये डिस्कस करेंगे। दूसरा ये भी हम डिस्कस कर लेंगे इसी में कि अगर कोई कोविड-19 से रिकवर हो चुका है या जिसको कोविड-19 हुआ है, तो क्या उसको लीवर के लिए सोचना है, लीवर के लिए कि क्या उसके लीवर पे कोई साइड इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। तो डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह का कौन सा इफेक्ट हमारे लीवर पे पड़ रहा है। और इसी में एक छोटी सी बात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरे किसी रिलेटिव में हुआ है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन हमने दे रहे हैं ये वाकई में ये साइंटिफिक प्रूवन है, और ये मेरी अपनी रिलेटिव में हुआ है। लीवर के प्रॉब्लम्स हुई है कोविड-19 के बाद, कोविड-19 के इन्फेक्शन के बाद उनमें कुछ ज्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई है, और ये डेथ तक जाता है और इनका परसेंटेज भी बहुत अच्छा खासा है। तो इन्हीं सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स की हम बात करेंगे। और ये जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं मेल पे आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। और फर्दर इस वीडियो के बाद भी अगर आपको लगता है कोई चीज है, कोई डाउट है, आपको पूछना है या फिर आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, एडवाइस चाहिए कुछ वगैरह, तो डेफिनेटली मैं उसमें आपको आपकी मदद करने वाला हूँ। तो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, जो अनाउंसमेंट हम लोगों ने किया था, तो डेफिनेटली दिवाली की वजह से उसको अभी हटा दिया है, तो मे भी उसको लेटर करेंगे। लेकिन आप भी अगर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, जो भी नए जुड़े हैं, अगर आपको कैशबैक चाहिए, अगर आपको कोई विनिंग प्राइस कुछ चाहिए, तो वीडियो के लास्ट में मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको हेल्थ साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होंगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, वो सारी तरह के इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स एंड फिगर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ रहे हैं। तो देखो, लीवर का क्या है। देखो, लीवर जो प्रॉब्लम है, लीवर के अंदर लीवर की इंपॉर्टेंस क्या है, आप सब समझते हैं कि अगर हम हमारा डाइजेशन है, अगर हमारा डाइजेशन, डेफिनेटली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर मैं मेनली अगर किसी चीज के लिए बोलूँ, आपके मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी की बात करूँ मैं, अगर आपकी मेटाबॉलिक एफिशिएंसी की बात करूँ मैं, या मेटाबॉलिक पावर की मैं बात करूँ, तो वो सारा का सारा खेल हमारा होता है लीवर का। लीवर ही मेन रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, है ना, आपके पूरे मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी के लिए, मेटाबॉलिक बिहेवियर्स के लिए, सारे उसी चीज के लिए। प्लस आपका लीवर ही मेन रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स आप लेते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स मतलब जो भी आप फूड ले रहे हैं, जो भी फूड ले रहे हैं, उस फूड से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना, उससे न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट करना, ये सारा का सारा काम हमारा लीवर करता है। लीवर ही मेन रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी हम खाना खाते हैं, उस खाने में से रियल न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करना, उसको ब्लड में देना, और ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, या कह लो आप बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, वहां तक उस न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम हमारा फिर फर्दर ब्लड करता है। तो ये क्यों बताना जरूरी है, इससे ये समझ जाओ कि लीवर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा लीवर वर्क ना करे, अगर हमारा लीवर डिसफंक्शन हो जाए, या लीवर के वर्क करने की एफिशिएंसी कम हो जाए, तो आप जो भी खाना खा रहे हो उससे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, यानी आपका फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो प्रॉपर फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो आपके बॉडी के हर एक पार्ट को वो न्यूट्रिएंट्स पहुंच नहीं पाएंगे, वो एनर्जी सोर्स पहुंच नहीं पाएगा। अगर हमारे बॉडी को वो सारी एनर्जी सोर्सेज नहीं पहुंच पाएंगी, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी जो है, वो जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, वो धीरे धीरे उनकी एफिशिएंसी भी उनकी भी कम हो जाएगी, और फर्दर वो वर्क करना खत्म करेगी, और फिर अल्टीमेटली ये डेथ तक ले जाता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ डेथ तक, और मैं सीरियस हूँ इस बात को, मैं बताऊंगा आपको। तो उससे पहले ठीक है, पहले मैं आपको पहले समझा देता हूँ लीवर का, फिर मैं आपको थोड़ा सा इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा, जो रियल इंसिडेंट हुआ है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मुझे सुना है अपने रिलेटिव्स में से, तो वो मैं आपको बताऊंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप अवेयर हो जाओ और आप वैसा गलती ना करो कि वैसी सिचुएशन, अनफॉर्चुनेटली वैसी सिचुएशन हुआ आपके साथ, है ना।
तो ये सारी बातें हम बात करेंगे। तो ठीक है, लीवर का योगा। अब यहाँ पर मेन सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कोविड-19 का क्या रिस्क है लीवर पे। लीवर पेशेंट है, क्या उनको रिस्क है या रिस्क बहुत ज्यादा खतरनाक है? तो इसके लिए मैं बोलूंगा यस। अगर आप लीवर के पेशेंट हैं, आपका लीवर का ट्रीटमेंट चल रहा है, लीवर समहाउ आपका डिसफंक्शन है, या लीवर से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, देखो लीवर में भी 10 तरह की बीमारी है ना, इंक्लूडिंग कैंसर है ना। और मैंने आपको बताया था कि जब हम कैंसर स्पेसिफिकली बात करेंगे, किसी स्पेसिफिक कैंसर और कोविड के रिलेशन को बारे में, वो हम बाद में करेंगे। पहले हमारा ये कोविड-19 का एक सीरीज नॉर्मल हर बॉडी ऑर्गन इन सब चीजों की जब खत्म हो जाएगी, तब हम स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलर कैंसर का कोविड-19 पे हम इफेक्ट देखेंगे। बीइंग अ कैंसर इस मतलब लाइक कैंसर पे मेरी रिसर्च है, मेरा वर्क है, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि हर एक डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर्स के लिए विद हायर टू लोअर प्रेफरेंस हम जाएंगे, और उन सभी कैंसर पेशेंट के कोविड-19 का क्या इफेक्ट हो रहा है उसको मैं उसको बारे में थोड़ा बहुत भी 10 मिनट 15 मिनट में आपको वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करना चाहूंगा। लेकिन ये कब, जब हम ये सारे कुछ वाइटल ऑर्गन्स ये सब कवर कर लेंगे, आपको बता दूंगा मैं, उसके बाद में उसके बारे में डेफिनेटली मैं बताऊंगा। और हो सकता है मैं इसके ऊपर एक आर्टिकल भी पब्लिश कर दूं इन फ्यूचर, और वो मेरा अगर आर्टिकल होगा तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे वीडियो में भी शेयर कर लूंगा, क्योंकि मेरा खुद का आर्टिकल है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे तो हुआ, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि लीवर लीवर डिसफंक्शन है, तो लीवर में वेरियस प्रॉब्लम, लीवर का एक कैंसर भी है, वो एक अलग बात हो गई ना। तो इस तरह के लीवर के बहुत सारे डिसफंक्शन है या डिसीज हो सकते हैं। तो उन सभी डिजीज कंडीशंस के अंदर क्या कोविड-19 एक हायर रिस्क हो सकता है? तो यस, कोविड-19 हायर रिस्क पर है सारे लीवर पेशेंट में, अगर आपकी थेरेपी चल रही है। अब यहाँ पे अगेन वही वाली बात हो जाती है जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि स्टेज क्या है इन्फेक्शन का या डिजीज का, स्टेज क्या है। एक बहुत ही अर्ली है तो डेफिनेटली उतना हायर परसेंटेज नहीं है, हायर रिस्क नहीं है, रिस्क है हायर रिस्क नहीं है, बट ये रिस्क भी अच्छा खासा रिस्क है। मतलब मैं कह सकता हूँ 5% टू 15% के बीच में ये रिस्क है। किनकी बात हो रही है? जो लीवर डिजीज जस्ट अर्ली वो एंट्री हुई है, जो डायग्नोज हुई है, मतलब किसी भी इंसान के अंदर जब लीवर डिजीज डायग्नोज हुआ है और बताया गया, या फिर वो अपने अर्ली फेज में भी है लीवर डिजीज के, भैया आपका ये अर्ली फेज इज नॉट इन द सेंस कि 5 साल के बाद आपको होगा, ऐसा नहीं, मतलब कि आपको डिजीज हो चुका है प्रॉपर, नाउ यू स्टार्ट मेडिकेशन, है ना। भले वो अर्ली स्टेज में, बट ऐसा अर्ली स्टेज जिसमें आप मेडिकेशन ले रहे हो लीवर के ट्रीटमेंट के लिए, अगर वैसी कंडीशन भी है आपको लीवर में, तो भी आपका चांसेस है हायर रिस्क का कोविड-19 के। और परसेंटेज कितना बता रहा हूं मैं आपको? 5 टू 15%, और ये विथ डेटा विथ साइंटिफिक फैक्ट बता रहा हूं आपको मैं, 5 टू 15% का है परसेंटेज। और अगर हम बात करें कि अगर लीवर डिजीज में जो एकदम खतरनाक है, ऑलरेडी वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में है, तो डेफिनेटली उनके लिए और भी ज्यादा है, उनके लिए 30% तक का 30-35% का हायर रिस्क है कोविड-19 का, जो लीवर में थोड़े एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर है, जिनका लीवर बहुत अच्छी तरीके से डैमेज हो चुका है। अच्छी तरीके से डैमेज इज नॉट मतलब कि बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन वाली डिजीज कंडीशंस हैं, तो वहां पे मैं बात कर रहा हूँ। डैमेज, एक्सट्रीम डैमेज का मतलब ये मत समझो कि अब वो डेथ के लिए या मोर्टेलिटी या समथिंग में, वैसे नहीं बात कर रहा, लेकिन काफी अच्छा एडवांस स्टेज ऑफ ऐसा डिजीज है, वैसी अगर कोई स्टेज है, तो डेफिनेटली अगर उस स्टेज में कोविड-19 का रिस्क अगर मैं बात करूंगा तो अबाउट 30-30% है। और उससे माइल्ड वाले में हमने बताया, बात कर दी कितना, 5 टू 15% का हमने रेशियो बोला है। अब ये देखो, ये बड़ा ब्रॉड रेंज क्यों किया? क्योंकि जो साइंटिफिक डेटा फिगर्स होते हैं पर्टिकुलर ह्यूमन रेस पे होते हैं, हम लोग अलग रेस हैं, कोकेशियंस अलग होते हैं, निग्रोज अलग होते हैं, एशियंस अलग हैं, एशियंस में हम लोग अलग हैं, चाइनीज अलग हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन पॉपुलेशन होती है, और सभी ह्यूमन पॉपुलेशन की अपनी अपनी फिजियोलॉजिकल एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है ना। और अगर अब मैं ओवरऑल बात करूं, फॉर्चुनेटली हमारे अंदर जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कॉकेशियंस के कंपेयर में, और बाकी अगर चाइनीज बोले इन सब के कंपेयर में हमारा इम्यून सिस्टम समहाउ गुड है, बेस्ट है, अच्छा है। लेकिन सारे मामलों में हम अच्छे नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनमें हैं। लेकिन अगर बाय परसेंटेज बोलोगे तो यूँ समझिए 70% वी आर गुड एंड 30% दोज गाइज आर गुड, इस तरीके का रेशियो है। इसी तरह निग्रोज के साथ। तो ये जो अभी का सिनेरियो में डेफिनेटली हम थोड़े से अच्छी कंडीशन में है कि वी आर इम्यून, बट इम्यून का मतलब तो ये नहीं है कि हमें कोई बीमारी नहीं होगी, और बीमारी अगर हो गई है एक बार तो फर्दर दोबारा रिकर होने का इन सब का चांसेस खतरा रहता है, ठीक है। तो इस वजह से हमें उस हिसाब से प्रिकॉशंस लेने हैं। तो ये जो परसेंटेज हम रहे हैं 5 टू 15%, ये वेरी कर रहा है उस अकॉर्डिंग कि किसका क्या फिजियोलॉजी ये है, लेकिन इन जनरल जो है
देखा गया जिस पॉपुलेशन में, तो ये रेंज है, कहीं कहीं 6% रिपोर्टेड है, कहीं कहीं 12% रिपोर्टेड है। अगर लीवर अर्ली डैमेज हुआ है अगर, या अर्ली स्टेजेस में है लीवर डैमेजिंग, तो कोविड-19 के रिस्क बता रहे हैं, कोई 6% बता रहा है, कोई 10%, कोई 12%, इस तरीके से। तो मैंने एक रेंज आपको बता दी 5 to 15%। तो ये तो रिस्क की बात हो गई। अब ये हम बात करना है कि तो रिस्क समझ में आ गया कि भैया लीवर डैमेज है तो मुझे कोविड-19 का रिस्क है, ये मुझे समझ में आता है। और कितना रिस्क है वो भी हमने समझ लिया, लेकिन ये रिस्क है क्यों, मतलब क्यों मुझे कोविड-19 का रिस्क है? अगर लीवर डैमेज है, अगर मैं लीवर पेशेंट हूं अगर, तो मुझे कोविड-19 का रिस्क क्यों है, इस बात को समझेंगे। तो उसमें देखो, सबसे पहला तो हमारा ACE2, जो हम बार बार बोल रहे हैं, और ये जितने भी ऑर्गन आएंगे वाइटल ऑर्गन, उन सभी में बार बार इनका मैं नाम लूंगा, ACE2 का। अब ACE2 लगभग सारे हमारे सेल्स पे एक्सप्रेस होता है बाय डिफॉल्ट, है ना। ऐसा नहीं कि ये बहुत ज्यादा, मतलब एक नॉर्मली एक्सप्रेशन होता है। अगर मैं, मुझे कोविड-19 नहीं भी है, मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कोई बीमारी भी नहीं है, मैं कोई मेडिकेशन भी नहीं ले रहा हूँ, तब भी मेरी बॉडी के अंदर सेल्स हैं ये वाइटल ऑर्गन वाले, वो ये जो है रिसेप्टर उनके अंदर मौजूद रहेंगे, है, नॉर्मल एक्सप्रेशन होगा। लेकिन मैंने एक आपको बात की थी, मेरा प्रीवियस वीडियो देख लो आप, कोविड-19 इफेक्ट ऑन हार्ट पेशेंट, जहां पर मैंने बात की थी कि हार्ट पेशेंट्स को एक मेडिसिन दी जाती है विच इज जो एंजियोटेंसिन को मतलब ब्लॉक, मतलब ACE ब्लॉकर्स होते हैं। ACE ब्लॉकर क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट होने से रोकेगा। मैंने आपको बताया था ACE ब्लॉकर दिए जाते हैं उन हार्ट पेशेंट्स को। तो ये जो ACE2 ब्लॉकर दिए जाते हैं, तो एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, उसके वजह से जो ACE2 है, जो नॉर्मल एक्सप्रेस होता है, जब मैंने बात की ना कि डिफॉल्ट आपको बीमारी हो नहीं हो ACE2 एक्सप्रेस होगा। लेकिन अगर ये ब्लॉकर्स प्रोवाइड कर दिए जाए, एसी के ब्लॉकर्स और बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन, उसके रिस्पेक्ट में ACE का ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है, ACE ओवर एक्सप्रेस हो जाती है। तो ये जो ओवर एक्सप्रेशन है, सेम चीज लीवर के साथ हो रही है, बाकी चीजों के साथ तो नहीं हो रही। जैसे किडनी की हमने बात की, तो वहां डैमेजिंग है, ठीक है, AC एक्सप्रेस है तो वो हेल्प कर रहा है, लेकिन वहां पे ओवर एक्सप्रेस नहीं हो रहा, वो एक्सप्रेशन है। लेकिन यहाँ पे हार्ट पेशेंट में भी ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा, और लीवर पेशेंट में भी ACE2 का ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब थोड़ा ये समझ लेते हैं ACE2 का ओवर एक्सप्रेशन होता है क्यों, क्योंकि जो मेन चीजें है ना, उसको सेल के अंदर पहुंचाना है। अब वो अनफॉर्चुनेट है कि उसके अंदर ये वायरस अगर अटैच हो गया तो वायरस भी पहुंच जाएगा। बाकी ACE2 का काम क्या होता है, जब लिगेंड अटैच होता है, फिर एक सेरीन प्रोटीज होता है। आप लोग ज्यादा डिटेल अगर जो हेल्थ सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको चाहिए तो मैं बता दूंगा। बहुत सारे सेरीन प्रोटीज होते हैं, वो फर्दर जो ACE2 रिसेप्टर उसके साथ कोई लिगेंड बाइंड हुआ है या कोई मॉलिक्यूल बाइंड हुआ है, उसको फर्दर सेरीन प्रोटीज क्या करेगा, उसको पकड़ेगा और सेल के अंदर ले जाएगा। ये काम करते हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म उनको रोबोट्स बनाने, उन सब चीजों के लिए ये ओवर एक्सप्रेस हो जाती है, उसको सर्वाइवल के लिए, सब चीजों के लिए। बट ये हमारा अनफॉर्चुनेट है कि वहां पर ACE2 रिसेप्टर में कोई अनवांटेड चीज जाके चिपक जाए या बाइंड हो जाए, तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रेस उसको भी ले जाएगा, सेरीन प्रोटीज उसको भी अंदर ले जाएगा। तो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। तो लीवर पेशेंट में भी क्या होता है, जब लीवर पेशेंट जब मेडिसिन ले रहा होता है ना, तो उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट में वापस से क्या होता है, ACE2 का ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है। और फर्दर ओवर एक्सप्रेशन होगा तो वही सारी कहानी जो हमने हार्ट पेशेंट में बोल दी और हमने हर बार रिपीट कर रहे हैं, तो मैं इसको बार बार ज्यादा डिटेल में नहीं बोल रहा। हाँ, लेकिन ACE2 का ओवर एक्सप्रेशन होगा तो डेफिनेटली ये फैक्टर है, ये ले जाएगा। तो ये तो हमें समझ में आता है। लेकिन ऐसी कौन सी पर्टिकुलर डिजीज है, जैसे मैंने हार्ट में आपको बताई, मैंने आपको किडनी में बताया कि क्रॉनिक किडनी डिजीज है, एक्यूट किडनी इंजरीज हैं, ये दो पर्टिकुलर डिजीज जिसके अंदर ज्यादा कोविड-19 का रिस्क होता है। वैसे लीवर के अंदर भी है क्रॉनिक लीवर डिजीज, है ना। क्रॉनिक लीवर डिजीज एक वन ऑफ द लीवर डिजीज है जहां पर ये होगा। और दूसरा हो जाता है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस तो ऐसे ही डैमेजिंग है बहुत ज्यादा, आपको कोविड-19 हो ना हो, अगर लीवर सिरोसिस हो गया है तो वो अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ तो लीवर सिरोसिस लेकर जाएगा। लीवर सिरोसिस मतलब दैट काइंड ऑफ डेंजरस स्टफ। तो ये लीवर सिरोसिस है या एक्यूट लिवर डिजीज है। अब एक आध डिजीज मैंने और भी लिस्टेड कर रखे थे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये कुछ दो डिजीजेस हैं जहां पे लीवर डैमेजिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, लीवर डिसफंक्शन बहुत ज्यादा होता है। और जब लीवर डिसफंक्शन बहुत ज्यादा होगा, ये होगा तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी एब्जॉर्प्शन ये सब नहीं होगा, और बाकी हमारे दूसरे जो वाइटल एक्टिविटीज वगैरह हैं वो प्रॉपर होंगी नहीं। अब वो होंगी क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहा, सब कुछ नहीं हुआ, तो बाय डिफॉल्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, ड्रास्टिक सिचुएशन से हो जा रहे हैं। तो इसी वजह से हमारा इम्यून कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ना। तो इस वजह से जब इम्यून कॉम्प्रोमाइज हो गया तो होना ही होना है। तो इसी, और दूसरी सबसे बड़ी बात हो रही है कि लीवर वाले पेशेंट जो ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं, ट्रांसप्लांट भी कराना है आपको भाई। ट्रांसप्लांटेशन का सिर्फ यही नहीं होता है कि
ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोसेस है कि आपको हॉस्पिटल में जाना है, सर्जरी करनी है, ये करना है, वो करना है, तो आप अपने बॉडी को डैमेजिंग इफेक्ट में तो बहुत ज्यादा डाल ही दिया। तो वहां आपने 30 से 35% वाला जो रिस्क मैंने बताया है उसको आपने क्रॉस कर लिया है, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी आपने इंक्रीज कर ली ना, तो रिस्क परसेंटेज बढ़ गया। प्लस ये तो किया ही, और लीवर ट्रांसप्लांट के बाद पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन, पोस्ट आपको एक मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि लीवर का ट्रांसप्लांट हुआ है अगर, तो डेफिनेटली आपका बॉडी उसे रिजेक्ट ना कर दे, उसके लिए आपके इम्यूनो को कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, इम्यून सिस्टम को मॉडरेट वे में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, जिससे आपका बॉडी से रिजेक्ट ना करे और बॉडी टाइम ले, और वो जो हमारा ट्रांसप्लांटेशन जो भी हुआ है वो एक एडजस्ट हो जाए, टाइम ले, और पूरा बॉडी के सिस्टम के साथ मर्ज होने के लिए उसको समय चाहिए, तो हमें थोड़ी देर के लिए इम्यूनो सप्रेशन चाहिए होता है। तो वो अगर इम्यूनो सप्रेशन आप ले रहे हो, इम्यूनो सप्रेशन का ड्रग आपका चल रहा है, ट्रांसप्लांटेशन किया आपने, तभी आपने फर्दर डैमेजिंग करवा ली, वो मजबूरी होती तो करना था हमें। अब उसके बाद हम मेडिसिन ले रहे हैं सप्रेशन की, क्योंकि वो नहीं ले रहेंगे तो वो सर्जरी बर्बाद जाएगी, क्योंकि वो फिर रिजेक्शन का खतरा होगा, और अच्छा खासा खतरा होता है। तो सप्रेशन फर्दर आपने किया, तो ये कोविड-19 का रिस्क आपने बहुत ज्यादा कर लिया, बहुत ज्यादा और बढ़ गया। तो वहां पे वाकई में कोविड-19 से फिर भी आप बच गए हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। अगर बच जाते तो बाकी चांसेस जो होते हैं अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि अगर लिवर सिरोसिस ये क्या, ट्रांसप्लांट किया, सारे ये डैमेजिंग इफेक्ट हुए हैं, और उसमें कोविड-19 हो गया, और कोविड-19 के बाद आप बच गए हो, यू आर लिटरली लकी कि ये सब होने के बावजूद भी कोविड-19 मतलब ऐसा नहीं कि कोविड-19 का सिम्टम है, वो नहीं, मतलब कंफर्म्ड कोविड-19 ये पेशेंट हो आप, इन सब के बावजूद भी, और आप बच रहे हो, वाकई में यू आर लकी। एंड मैं चाह रहा हूँ कि और भी बहुत सारे लोग लकी हो जाए इस तरीके से, क्योंकि ये होना बहुत मुश्किल होता है, आपका सिस्टम वैसा खतरनाक उस कंडीशन में जा चुका होता है, क्योंकि इसके परसेंटेज भी आप देखो, जो डेटा दिया गया है वहां पे डेटा में भी सर्वाइवल रेट बहुत ही कम है उस तरीके से। तो ये बात होती है। तो हमने बात की लीवर ट्रांसप्लांटेशन अगर कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, तो भी खतरा है, पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन अगेन देयर इज अ रिस्क। और अगर ऑलरेडी आप मेडिसिन ले रहे हो, लीवर थेरेपी ले रहे हो, उसके आप मेडिसिन ले रहे हो, तो अगेन उस पर भी आप रिस्क कंडीशन में हो, बट ऐसा नहीं क्यों होगा। तो ये कब हो रहा है, जब मतलब आप रिस्क है, लेकिन अगर मान लो ये सर्जरी हटा देते हैं, पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन की बात नहीं करते, एक नॉर्मल लीवर पेशेंट है जो लीवर की मेडिसिन ले रहा है, मे बी द माइल्ड कंडीशन हम लेते हैं, अब वहां पे अगर उसको कोविड-19 हो रहा है तो क्या सीन बनेगा, उसके बाद उसका क्या सीन बनता है वो हम बात करेंगे अभी। तो देखो, जिसको कोविड-19 हो चुका है, मतलब वो पहले लीवर है, नॉर्मल डिजीज, अपना नॉर्मल डिजीज है, उसको अपना मेडिसिन वगैरह ले रहा है, कोई सर्जरी समथिंग ऐसा नहीं हो रहा, बस अपना मेडिसिन वगैरह ले रहा है, तो मैंने आपको परसेंटेज बताया था, उसके लिए रिस्क 5 to 15% है। अब 5 to 15% में अगर उससे कोविड-19 हो गया, देन फर्दर व्हाट। तो अगर उससे कोविड-19 हो गया, उस कोविड-19 होने के बाद उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जहां मेडिकेशन और ये सब उसको दी जा रही हैं, तो यहाँ पे वो सर्वाइवल रेट तो उसका अच्छा खासा है, लेकिन आफ्टर सर्वाइवल उसके लीवर का जो डिसफंक्शन रेट है वो हाई हो जाएगा। मतलब अगर वो मॉडरेट लीवर फंक्शन कर रहा था या माइल्ड लीवर फंक्शन था उसका बिफोर कोरोना इन्फेक्शन, तो आफ्टर कोविड-19 इन्फेक्शन और कोरोना इन्फेक्शन उसका जो कंडीशंस होगी, उसका जो लीवर डैमेजिंग इफेक्ट होगा, लीवर डिसफंक्शन नहीं होगी, उसका परसेंटेज हाई हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेडिसिन दी जा रही हैं कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए, वो खुद मेडिसिन भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, और आपका लीवर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है, भले वो परसेंटेज लो है लेकिन कॉम्प्रोमाइज है, उसके अंदर फर्दर वो मेडिकेशन दिए जा रहे हैं, वो मेडिकेशन का इफेक्ट पड़ता है वहां पे, क्योंकि बहुत सारे साइटोकाइन स्टॉर्म वगैरह होता है, बहुत तरह की इम्यून एक्टिविटीज वहां होती है, तो वहां पे उस पे स्ट्रेन आता है लीवर पे, और उसकी वजह से लीवर अपनी फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा लॉस करता है। तो ये कब की बात कर रहे हैं, जिसको कोविड-19 मॉडरेट भी है, माइल्ड भी है, उसका कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, तो उस ट्रीटमेंट के बाद ये गारंटी है कि उसका जो लीवर है राइट नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट और बिफोर लीवर का जो कंडीशन था, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा, और यहाँ मोर डैमेजिंग आपको मिलेगा इवन इन अ माइल्ड कंडीशन। तो माइल्ड कंडीशन में है, बेटर है, अवॉइड करो पब्लिक एंड ऑल, मतलब कि अवॉइड करो कि ये कोविड-19 ना हो, क्योंकि वो लीवर को और फर्दर डैमेज करेगा। और देखो, लीवर फर्दर डैमेज हुआ तो एक परसेंटेज के बाद आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, अब वो फर्दर डाउन द लाइन होता रहता है, बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं आपकी, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं खा सकते, इस तरह की बहुत सारी चीजें लेटर हो जाती हैं।
तो बेटर यही है, अगर आप माइल्ड कंडीशन में भी आप लीवर पेशेंट हो, माइल्ड है, मॉडरेट इन्फेक्शन लेवल या डिजीज लेवल है आपका, तो प्रॉपर प्रिकॉशंस लो, कोशिश करो कि आपको कोविड-19 ना हो, दैट इज द बेस्ट फॉर यू। ठीक, तो अभी हमने इस केस की बात कर ली। थर्ड केस एक और हो रहा है, हम बात करें कि एक नॉर्मल इंसान जो कोई भी मतलब जिसको कोई लीवर वीवर की कोई भी बीमारी कुछ नहीं हुई है, अब वो कोविड-19 इन्फेक्शन में जाता है, तो क्या उसका लीवर डैमेज होता है? यस, उसका भी लीवर होता है, डैमेजिंग इफेक्ट होता है लीवर में, लेकिन डेफिनेटली उसको कोई प्रीवियस लीवर डिजीज नहीं थी। तो जो लीवर डैमेजिंग हुआ भी है, हमारे लीवर में रीजनरेशन पावर बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तो लीवर कोशिश करके उसको रिकवर कर लेगा। ऐसा लीवर डैमेज नहीं होगा जो कि रिवर्सिबल नहीं है, जो ठीक नहीं हो सकता है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके लीवर पे असर पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हो बेस्ट, कि अगर आपको लीवर प्रॉब्लम था नहीं, कोई डिजीज था नहीं, कोविड-19 हुआ, कोविड-19 के बाद आप रिकवर हुए, तो कोविड-19 के बाद जब आप रिकवर होते हो, तो रिकवर करने के बाद फर्दर आपका जो फूड इनटेक है और या कोई भी चीज है, थोड़ी ऐसा खाना पीना खाएं जिससे लीवर के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना हो, स्ट्रेन ना हो। मतलब बहुत ही इजी डाइजेस्टेबल फूड खाएं, बहुत ही एक्सट्रीम एक्टिविटी ना करें, नॉर्मल एक्टिविटी करें, मतलब कुछ भी ऐसा करना है जिससे लीवर पे थोड़ा प्रेशर ना आए, और थोड़ा सा टाइम दो उसको, अबाउट 6 मंथ दो, 3 मंथ 6 मंथ समथिंग, इतने तक तो आप अपने आप को कंट्रोल करो। अगर आप कोविड-19 से जस्ट रिकवर हुए हो, तो अपनी बॉडी को एटलीस्ट 6 मंथ का टाइम दो कि वो लीवर और बाकी जो दूसरे हैं उन सबको वो एक प्रॉपर टाइम मिले रिकवरी का। उनके ऊपर कोई स्ट्रेन मत डालो, स्पेशली लीवर के ऊपर कोई ऐसा खाना पीना और ऐसी कोई चीज मत कर लो जिसमें लीवर को बहुत ज्यादा काम करना पड़े, उसे डाइजेशन इन सब चीजों में, तो वो एक लीवर पे स्ट्रेन आएगा, और समहाउ वो लिटिल बिट ऑफ परसेंटेज में भी 2% और 3% और 5% डैमेजिंग इफेक्ट करे, जो कि बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एम्पलीफाई हो सकता है। तो बेटर है अगर आप जस्ट रिकवर किए हो, तो भाई सिंपल खाना खाओ, सिंपल चीज खाओ जो लीवर पे ज्यादा प्रेशर ना हो, सिंपल फिजिकल एक्टिविटी करो जो लीवर पे ज्यादा स्ट्रेन ना हो। तो इस तरह की आपको एक्टिविटी करनी है अगर आप जस्ट कोविड-19 के बाद आप रिकवर हुए हो तो। अब बाकी की जो अपनी अपनी कंडीशन हुआ है, तो अगेन वही मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर सर्जिकल कोई चीज के लिए आप जा रहे हो, देखो मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकते, ट्रांसप्लांटेशन करना ही है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं ना लीवर के अंदर, भाई हर ऑर्गन का एक होता है कि अब तो खत्म ही है तो करना ही पड़ेगा, तो फिर उसकी बात ही अलग है। लेकिन जहां कहीं पे कोई चीज अवॉइड हो सकती है, उस चीज को सर्जिकली अवॉइड करना है। सर्जरीज को अगर कहीं पे भी हॉस्पिटल का कांटेक्ट फिजिकल इंडिविजुअल जा करके वो अवॉइड कर सकते हैं, वो हमें अवॉइड करना है। जो भी कंसल्टेंसी लेनी है हमें वर्चुअली ले सकते हैं, और बहुत सारे आजकल एप्लीकेशंस हैं और खुद डॉक्टर वो फैसिलिटी प्रोवाइड करें। इवन डॉक्टर डजंट वांट यू मीट इंडिविजुअली, वो मीटिंग्स वगैरह नहीं चाह रहे, जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है वहाँ उनकी बात अलग है। तो ये सारी चीजें हैं, और जिनको कोविड से रिकवर हुए हैं उनके लिए यही बात है कि आप अपना तो जो कुछ भी है खाने पीना या फिजियो आपकी जो भी बिहेवियर फिजियोलॉजिकल जो भी आप कर रहे हो वो तो थोड़ा मॉडरेट रखें, बहुत ऐसा ना कुछ काम करें जो कोविड के ऊपर ज्यादा स्ट्रेन डेवलप, कोविड बोल रहा हूँ, लीवर के ऊपर ज्यादा स्ट्रेन डेवलप हो, ऐसा काम ना करें। अगर आप जस्ट रिकवर हुए हो तो आप 3 मंथ 6 मंथ रिलैक्स रखें अपनी पूरी बॉडी को, क्योंकि बहुत सारे मेडिकेशन से साइटोकाइनेस्ट्रॉन और ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे डैमेजिंग इफेक्ट होते हैं और लीवर पे ज्यादा प्रेशर आता है। एक चीज और, ड्यूरेशन दिस, मैं उन लोगों की बात बोल रहा हूँ जिनको कोई डिजीज नहीं, मैं इन जनरल आपको बात बोल रहा हूँ कि आप लोगों को इस बीच में कभी किसी को हेडेक हो रहा है या सिंपल सी कोई भी चीज हो रही है, आप पेन ही हो रहा है, मतलब मस्कुलर पेन समथिंग, तो ये एक आदत बन जाती है काफी ज्यादा। और स्पेशली मैं अपर क्लास की बात कर रहा हूँ, उनको लगता है कि मेडिसिन इज ऑलवेज सॉल्यूशन। मेजोरिटी ऑफ जो अपर क्लास है मैंने देखा है, छोटी से छोटी चीजों के अंदर सीधे वो मेडिसिन ले लेते हैं, वो थोड़ा बियर नहीं करते उस पेन को, तुरंत ले लेंगे मेडिसिन ले लेते हैं। मैक्सिमम पर्सन, ऐसा नहीं कि बाकी क्लासेस में नहीं हो रहा है, सब जगह होता है, लेकिन मेजोरिटी अपर क्लास लोग ऐसा करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को अवॉइड करने कहूंगा कि छोटी सी छोटी चीजों के लिए तुरंत ही मेडिकेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखो कोविड-19 की जो सिम्टम्स वगैरह हैं उसको साइड में रख दो अभी, जस्ट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, जस्ट बी सीरियस, कंसल्ट डॉक्टर, थोड़ा सा भी कुछ होता है तो। लेकिन बाकी चीजें जैसे कोई हेडेक ही हो रहा है या बॉडी पेन हो रहा है या कोई भी चीज, कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा टाइम दो बॉडी को रिकवर करने के लिए, वो 1 डे दो, एटलीस्ट 1 डे समथिंग। अगर आप देखोगे 1 डे के बाद वो बढ़ता जा रहा है, देन यू नीड टू बी वेरी सीरियस। बट 1 डे एंड 2 डेज में लग रहा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, देन इट्स गुड, क्योंकि जितना ज्यादा आप मेडिकेशन लोगे उतना ज्यादा आपके लीवर पे डैमेजिंग इफेक्ट होता है, लीवर पे प्रेशर आता है। आप जितना ज्यादा मेडिसिन अवॉइड करोगे आपके लीवर के हेल्थ के लिए उतना अच्छा है, ठीक है।
मेडिसिन हमें तब लेनी है जब हमें लग रहा है कि भाई ये बियर नहीं किया जा सकता, या फिर बहुत ही क्रूशियल काइंड ऑफ डिजीज वाली कंडीशन है तो डेफिनेटली। लेकिन छोटी मोटी चीजें, हेडेक है, बॉडी पेन है, इन सब के लिए थोड़ा सा रिलैक्स रहो। ये इतना नहीं, आप देखो ना, अगर आपको लग रहा है आपका एम्पलीफाई हो रहा है पेन बहुत ज्यादा, देन डेफिनेटली गो एंड कंसल्ट डॉक्टर, फिर टेक अ मेडिसिन। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो पहले ही 1 दिन 2 दिन के, मतलब अभी आज हो गया मुझे थोड़ा सा हेडेक शुरू हुआ और मैं तुरंत मेडिसिन ले लूं, थोड़ा सा मुझे पेन हुआ, बॉडी पेन आ रहा है, मुझे पेन हो रहा है, मैं तुरंत मेडिसिन ले लूं, ये चीजें कभी मत करो। थोड़ा सा रिलैक्स करो, तो थोड़ा सा स्लीपिंग लो, इन सब चीजों से, क्योंकि ये आपका लीवर ही सब कुछ है। लीवर अगर आपका सही है, फंक्शन अच्छा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो बॉडी के हर एक पार्ट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट, प्रॉपर एनर्जी, सारी चीजें मिल रही हैं बॉडी को, तो बॉडी अपने तरीके से लड़ लेगी। ये इवोल्यूशन ने हमारे हर एक सेल को इतनी पावर और कैपेबिलिटी दी है कि वो ना जाने कितनी वैरायटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोब, हर किसी के साथ वो लड़ सकता है। हमें दिमाग नहीं लगाना, हमारे इवोल्यूशन, हमारी सेल्स ने अपने आप इतनी कैपेबिलिटी गेन कर रखी है। लेकिन उसके लिए आप उसको टाइम दो, थोड़ा सा रिकवर करने का, उसको एक हेल्थी कंडीशन प्रोवाइड करो, तो ये होगा। लेकिन आप बहुत ज्यादा ड्रग्स जब लेते हो तो बहुत ज्यादा डैमेजिंग इफेक्ट होता है। हाँ, आयुर्वेदा फिर भी मैं इतना नहीं बोलूंगा आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए, लेकिन आजकल का प्योर आयुर्वेदिक तो मुझे कहीं लगता नहीं मिल रहा होता है। वहाँ पे बहुत सारे मतलब सिंथेटिक चीजें मिक्स हो जाती हैं, तो प्योर आयुर्वेदा तो रह नहीं गया है। लेकिन फिर भी आयुर्वेदा संभव उतना नहीं है, आप वो ले भी सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करो आप कि नेचुरल वे के अंदर बॉडी को रिकवर करने को टाइम दो थोड़ा सा, है ना। लेकिन जो कोविड-19 से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, डेफिनेटली उसके अंदर नहीं। अब छोटा सा इंसिडेंट देखो, ये मैंने आपको क्यों बताया कि मैं बता रहा हूँ, मेरे कुछ रिलेटिव्स में एक बंदे हैं, मतलब एक फीमेल थी, वो उनके साथ ये हुआ है लीवर का, तो वो आपको बता रहा हूँ। और ये आप समझिए कि आपको कैसे, उस हिसाब से आपको थोड़ा अवेयर रहना है। तो वो हॉस्पिटल में उनको कोई XYZ डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज थी, मतलब कुछ यूँ समझिए स्टोन था, गाल गॉल ब्लैडर स्टोन था। तो वो जाके, अब एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता कि लीवर का हुआ था, तो उसके लिए वो ट्रीटमेंट उनका चल रहा था, वो वर्स्ट कंडीशन थी समथिंग। अब उस कंडीशंस में क्या हुआ, धीरे धीरे उनका लीव, अब वहां पे जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे वहां पे कोविड-19 के पेशेंट थे, कोविड-19 का पेशेंट भी था उस हॉस्पिटल में, और इनका भी एडमिशन वहां पे हुआ था, लेकिन डेफिनेटली कहीं दूर पे था जो भी था। तो ये क्या हुआ होगा, अब वहां पे कोविड-19 का इन्फेक्शन इनको हुआ होगा, इंटरनली सिम्टम्स आएंगे, ये होंगे। धीरे धीरे उसने लीवर पे डैमेजिंग इफेक्ट किया होगा, और लीवर पे डैमेजिंग इफेक्ट के उनको क्या करना, भूख लगना बंद हो गई, मतलब खाना पीना उनका बंद हो गया। मतलब वो खाना पीना बंद होना, अगेन ये एक साइन होता है, और जॉन्डिस का मेजर होता है। जॉन्डिस में आपको भूख भी नहीं लगती, फिर डायग्नोज हुआ कि इनको जॉन्डिस है। अब फर्दर जॉन्डिस के बाद फर्दर क्या हुआ, डेथ। वो लोग कह रहे हैं कि जॉन्डिस हुआ है, जॉन्डिस के बाद कोविड-19, कोविड-19 के बाद ये, लेकिन मैं आपको रूट बता रहा हूँ कि इनको कोविड हुआ होगा। कोविड होने के बाद सिम्टम्स हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कोई इतना डायग्नोस तो करने नहीं बैठना है कि भाई कोविड काम करें इनमें टेस्ट, है ना, इतना करते नहीं है। तो इसने लीवर को अफेक्ट किया, लीवर से इनको जॉन्डिस, कोई केस नहीं था जॉन्डिस वॉन्डिस का, और एडल्ट में जॉन्डिस ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी कम होती है एडल्ट जॉन्डिस की। तो इनको जॉन्डिस होकर के, जॉन्डिस होकर भूख भी कम लगी, जॉन्डिस हुआ, जॉन्डिस के बाद सीधे और फाइनली जाके इनकी डेथ हुई। तो ये मतलब ये क्यों है, क्योंकि जब जब जॉन्डिस था उस कंडीशन को भी काफी टाइम था, वहां पे भी सोचा नहीं गया कि कोई ट्रीटमेंट के बारे में सोचे या कुछ डायग्नोस करें, कुछ करें, ये उतना किया नहीं गया। ये एडवांस स्टेज में हो गया है तब जाके सोचा गया है कि हाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उन लोगों ने ये थोड़ा ऐसा कुछ डिसीजन लिया था। तो ये जब एडवांस स्टेज में जाकर के आप फर्दर कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो, और ऐसा है जहाँ पे सर्जिकल और ऐसी चीजें, और देखो वहां पे सर्जरी हुई, तो यहाँ पे देखो वहां पे गोल गाल ब्लैडर का हिस्सा है, वहां पे जाके सर्जरी हुई। तो देखो यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, सर्जरी जैसी चीजें, हॉस्पिटल का इंटरेक्शन, ये सब आपको अवॉइड करना ही करना है, चाहे कोई भी सर्जरी है। अगर बहुत ज्यादा एसेंशियल है कि भैया जी नहीं सकेंगे या बहुत ही एडवांस स्टेज में चला जाएगा डिजीज, तो जाओ कराओ। लेकिन ऐसा है कि कोई छोटी मोटी सर्जरी है तो वो मत नहीं कराओ, वो कोई उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, आफ्टर सर्जरी और बिफोर सर्जरी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है ना। कोई उम्र अच्छी नहीं, काफी अच्छी यंग एज थी, 30 मतलब 35 अराउंड एज होगी, 35 से 40 अराउंड एज होगी आई थिंक, मे बी। तो इतना हुआ, और इतने एज में, मतलब कोई आप बहुत ओल्ड एज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हो रहा है और सीधे इंसान सीधे डेथ तक जा रहा है। और हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी कितनी हमें पता है, हमारे यहाँ के अच्छे डॉक्टर साइंटिस्ट सब भले होंगे, लेकिन वो सब सीधे अब्रॉड में होंगे, और यहाँ पे होंगे भी तो बहुत कम होंगे।
काम का वो नहीं रहता है। तो हमारे यहाँ फैसिलिटी नहीं है, आदमी कितना भी अच्छा है, कुछ है, डॉक्टर को फैसिलिटी नहीं दोगे तो क्या करेंगे, वो भी बेचारे इंसान है, उस कंडीशन में कितना काम करेंगे। तो इसी वजह से आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा भी कहीं रिस्क नहीं लेना है, सर्जरी को कोशिश करो अवॉइड, हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट और सॉरी हॉस्पिटल कॉन्टैक्ट और इंटरेक्शन जो है आप थोड़ा सा कम करो, इन सब चीजों से बचो और अपना ख्याल रखो। तो आज के लिए इतना ही, और यही बोल रहे हैं कि अगर आप इसके साथ जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, हम लोग कुछ क्विज ऑर्गेनाइज करेंगे और उस क्विज में अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो ये गारंटी है अबाउट अबाउट 500 इन अ मंथ आप अर्न कर सकते हो। तो वो इस हमारे चैनल पे होता जाएगा, जैसे जैसे होगा मैं फ्यूचर में बताता जाऊंगा कैसे कब क्या होना है। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहो, और अगर आपको लगे ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है तो डेफिनेटली आप अपने क्लोज रिलेटिव फ्रेंड्स इन सब के साथ शेयर करिए। अगर आपको इसमें और भी कोई क्वेश्चन एंड क्यूरीज हैं, अगर आपको पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।